नमस्कार दोस्तों, मान लो आपका विजन एक बीज है, एक खूबसूरत सपना जो आपके भीतर से आया है। लेकिन क्या हर बीज अपने आप पेड़ बन जाता है? नहीं, बीज को चाहिए धूप यानी आपकी ऊर्जा, आपकी आस्था, आपकी लाइफ फोर्स, और चाहिए मिट्टी यानी माहौल, लोग, सोच और आदतें जो उस बीज को पोषण दें। अब सोचिए, अगर बीज कितना भी अच्छा हो पर धूप ही ना पहुंचे, यानी आपकी एनर्जी बार बार डाउट, फियर और कंपैरिजन में उलझी हुई हो, और अगर मिट्टी जहरीली हो, यानी कि आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव लोगों, डिस्ट्रैक्शंस और टॉक्सिक कंटेंट से भरा हुआ हो, तो क्या वो सपना उगेगा? क्या वो विजन हकीकत बनेगा? नहीं, वो बीज अंदर ही अंदर सड़ जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे शायद मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, बीज तो ठीक था, बस धूप और मिट्टी नहीं थी। मतलब आपकी एनर्जी और एनवायरनमेंट अलाइनमेंट में नहीं थे। यही वजह है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग यानी डायरी लिखना या अफर्मेशन से विजन मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ शब्द ही नहीं सुनता, वो फ्रीक्वेंसी सुनता है। आप जो वाइब्रेशन भेजते हो वही आपके पास वापस लौट के आता है। अगर आपके विचार और बातें एबंडेंस की हैं लेकिन आपकी एनर्जी स्कैर्सिटी में है तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगर आप विजन लिखते हो लेकिन आपका माहौल हर दिन उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो सबकॉन्शियस लेवल पर आप खुद उस विजन को सबोटाज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका स्वागत करता हूं माइंड फिट चैनल में, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे अन्य दो चैनल्स माइंड फिट ग्रोथ और माइंड फिट स्पिरिचुअल भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें क्योंकि एग्जीक्यूटिव पार्ट तो अंत में ही है। चलिए अब गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावना और आपका एनवायरनमेंट सब एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे एक लेजर बीम जो स्कैटर्ड ना हो बल्कि फोकस्ड हो। जब आपकी एनर्जी और एनवायरनमेंट आपके विजन के समर्थन में काम करने लगते हैं दोस्तों, तब मिरेकल नहीं, लॉजिक से रियलिटी बदलती है। चलिए अब समझते हैं कि क्यों एनर्जी रिफ्लेक्ट्स इमोशन। आप हर पल हर सेकंड कोई ना कोई एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं दोस्तों। कभी डर की, कभी संदेह की, कभी गुस्से की, कभी शिकायत की, कभी थकान की और कभी विश्वास की, कभी कृतज्ञता की और कभी स्पष्टता की, यानी कि कभी बिलीफ की, ग्रेटिट्यूड की और क्लैरिटी की। अब समझिए ये सूत्र, आपका इमोशन ही आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी ही आपकी फ्रीक्वेंसी है, और उसी फ्रीक्वेंसी पर यूनिवर्स रिस्पॉन्स देता है। आप जो चाहते हो वो चीज किस इमोशन से जुड़ी है? कॉन्फिडेंस, पावर, जॉय, ट्रस्ट, क्लैरिटी। तो सोचिए, अगर आपकी रोज की एनर्जी डाउट, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से बनी है तो वो विजन कैसे खींचेगा आपकी तरफ? नहीं खींच पाएगा ना। विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए दोस्तों आपकी इनर फ्रीक्वेंसी उसी विजन जैसी होनी चाहिए, उतनी ही शांत, उतनी ही मजबूत, उतनी ही विश्वास से भरी हुई। चलिए अब एक रियल स्टोरी सुनिए, नीलेश त्रिपाठी की एनर्जी शिफ्ट जर्नी। नीलेश एक छोटे शहर से थे। एक विजन था उनके पास कि अपना एक टेक स्टार्टअप बनाना जिसमें रूरल इंडिया की समस्याओं का हल हो, पर शुरुआत में कोई भी इन्वेस्टर सीरियस नहीं ले रहा था उन्हें। हर जगह से मना हो रहा था, इनकार हो रहा था। फिर उन्होंने एक साधारण सी डेली प्रैक्टिस शुरू की। कौन सी दोस्तों? रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करते कि इन्वेस्टर सामने बैठा है, हाथ मिला रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है वी बिलीव इन योर आइडिया। शुरुआत में मन हंसता था, क्या बचपना है यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने डाउट को ऑब्जर्व करना सीखा। फिर धीरे धीरे वो इमोशन बदलने लगे। फियर की जगह ट्रस्ट आ गया, एक्साइटमेंट की जगह क्लैरिटी आ गई, और 6 महीने के भीतर ही उन्हें 35 लाख रुपए की सीड फंडिंग मिल गई। वो कहते हैं आइडिया तो पहले भी था, बदला सिर्फ मेरा अंदर का वाइब्रेशन था। याद रखो दोस्तों, खुद पर यकीन हो तो हर दुआ लगती है असर करने, वरना लाख विजुअलाइज करो, कुछ नहीं आता जिंदगी बदलने। दोस्तों आपको पता है ना कि योर एनवायरनमेंट टॉक
बॉक्स बैक। आप जितना भी विजुअलाइजेशन कर लें, जितना भी जर्नलिंग कर लें, डायरी लिख लें, अगर आपके आसपास का माहौल हर पल आपको नीचे खींच रहा है तो विजन की ग्रोथ रुक जाती है। आपका एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल जगह नहीं है दोस्तों, ये आपके आसपास के लोग हैं, आपका फोन है, आपका यूट्यूब फीड है, आपके इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेजेस हैं, आपके दोस्त और उनके जुमले हैं। इतना आसान नहीं होता, ज्यादा मत सोच, प्रैक्टिकल बन। तेरे जैसे बहुत देखे हैं सपने देखने वाले। दोस्तों धीरे धीरे ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आपका सपना तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि वो एक सपोर्टिव जगह में ना पले बढ़े। एनवायरनमेंट आपकी आत्मा की मिट्टी है। तो चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकल रिवायरिंग एनवायरनमेंट को विजन फ्रेंडली बनाना। अब सवाल है बदला कैसे जाए? तो 4 काम करने हैं आपने। पहला, विजुअल ट्रिगर लगाइए। अपने कमरे में विजन बोर्ड लगाएं। ऐसी तस्वीरें, कोट्स और सिंबल्स लगाएं जो आपको रोज याद दिलाएं कि मुझे क्या चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए। दूसरा, साउंड को हील बनाइए। हर सुबह उठते ही अफर्मेशन सुनिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करे, ऊपर उठाए। जैसे आई एम बिल्डिंग माई ड्रीम लाइफ विथ ईज एंड जॉय। तीसरा, स्क्रीन को सैक्रेड बनाएं, पवित्र बनाएं स्क्रीन को। इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सब क्यूरेटेड होना चाहिए, यानी आप अपने हिसाब से खास रूप से उसको तैयार करें। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप रील्स या टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस ये माइंड को स्लो पॉइजन देते हैं। अनफॉलो करो, म्यूट करो, डिलीट कर दो, राइट। चौथा, सर्कल को क्लीन करो। हर हफ्ते ये सवाल पूछो, क्या ये इंसान मेरी उड़ान को पंख दे रहा है या उन्हें काट रहा है? अगर जवाब अनक्लियर है तो दूरी बनाओ। एक रियल स्टोरी सुनते हैं, कृतिका की इंस्टाग्राम शिफ्ट। कृतिका दोस्तों एक 20 साल की लड़की थी, सीए की पढ़ाई कर रही थी, पर मन वहीं नहीं लगता था। कहाँ सीए की पढ़ाई में, आर्ट में दिल लगता था। फैमिली और दोस्त कहते रहे शौक है तो वीकेंड पर करो, करियर मत बनाओ। लेकिन पर कृतिका ने सबसे पहले अपना माहौल बदला। इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट्स फॉलो करने शुरू किए जो क्रिएटिविटी, पर्पस और बिजनेस की बातें करते थे। उन्होंने अपने रूम में एक छोटा सा कॉर्नर बनाया जहां उनकी पेंटिंग्स, अफर्मेशंस और फ्यूचर गोल्स टंगे रहते थे। धीरे धीरे माइंडसेट उनका बदलना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस आया। शी लेफ्ट सीए, 2 साल में एक घर से चलने वाला आर्ट बिजनेस शुरू किया और वो 10 लाख रुपए का हो गया। वो कहती हैं मैंने अपनी दुनिया बदली और मेरी दुनिया बदल गई। तो अगर दोस्तों आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा आपको? मिरर योर एनर्जी डेली। हर सुबह आप खुद से मिलते हो, लेकिन क्या आप खुद को देखते हो? ज्यादातर लोग आईने में फ्लॉज ढूंढते हैं, चेहरे के मार्क्स, बालों की कमी या एक्सप्रेशंस की थकान। पर आज से आईना आपका विजन पोर्टल बनेगा। 10 मिनट के लिए सीधे आंखों में देखो और बोलो मैं वो इंसान हूं जो अपना विजन पूरा कर चुका हूं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, शब्द लड़खड़ाएंगे, पर रोज करते रहो, क्योंकि साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है और आपकी आवाज में आपकी एनर्जी बसती है। जब आप खुद को अपनी ही आवाज में पावरफुल एफर्मेशंस बोलते सुनते हो तो आपका शरीर, मन और आत्मा एक नई पहचान को अपनाना शुरू करते हैं। तो कौन से डेली अफर्मेशंस बोलने हैं आपने मिरर में? बोलो कि मैं तैयार हूं अपने विजन की लाइफ जीने के लिए। मेरी ऊर्जा और मेरा वातावरण दोनों मेरे साथ हैं। यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखा रहा है और मैं हर कदम पर अलाइंड हूं। इसके अलावा आपको एक दूसरा काम भी करना दोस्तों, रिमूव द लीक्स। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप मोटिवेटेड हैं फिर भी शाम तक थके हुए हैं। प्लान था किताब पढ़ने का, पर रील्स आपने स्क्रॉल कर ली। काम करना था पर व्हाट्सएप चैट्स और नॉइस ने आपको खींच लिया। यही है एनर्जी लीक। आपकी विजन की बैटरी चार्ज हो चुकी है पर वो लीक हो रही है माइंडलेस कंजम्पशन से। प्रैक्टिस टूल्स टू स्टॉप द लीक्स क्या हैं? 3 टूल्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पहला टूल है कि 3 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक। सुबह सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फ्री समय सेट कर दें, फोन साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, राइट। दूसरा है फोकस प्लेलिस्ट, नॉइज कैंसिलिंग, ईयरफोन्स में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल या बाइनोरल बीट्स लगाएं। साउंड माइंड को एंकर करता है, इस बात को याद रखें। और तीसरा है एनर्जी रिसेट वॉक। दोपहर में
15 मिनट बिना फोन के बाहर चलें या शाम को भी जा सकते हैं माइंड क्लैरिटी और सटल एनर्जी अलाइनमेंट के लिए। यह बेहद 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 असरदार एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक और काम जो करना है वो है डिजाइन योर विजन फील्ड। विजन फील्ड का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां हर चीज आपके विजन को सपोर्ट करती हो। आपका वर्क डेस्क यानी कि टेम्पल ऑफ विजन, उस पर सिर्फ वही चीजें रखें जो आपको फोकस, क्लैरिटी और आपके अपने हिसाब से बनाए गए। फ्रेंड सर्कल यानी वाइब्रेशनल सर्कल, वो दोस्त जिनसे बात करने के बाद आप लो महसूस करते हो उन्हें ऑब्जर्व करो और डिलीट कर दो। वो जो एलिवेट करते हैं आपको उन्हें इम्ब्रेस करो, गले लगाओ। और अब आता है विजन फील्ड ऑडिट। कौन से लोग, आदतें, चीजें मेरी विजन से जुड़ी हैं, कौन सी चीजें मुझे उनसे दूर ले जाती हैं, इन सवालों के जवाब आपको एक्शन प्लान बनाकर देंगे और यहीं से शुरू होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखो दोस्तों, विजन देखना आसान है लेकिन उस विजन की एनर्जी बन जाना यही असली कला है। जब आपके थॉट्स, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और सर्किल सब उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं तो यूनिवर्स दोस्तों चुप नहीं रहता, वो दौड़ता है, आपके लिए रास्ता खोलता है और आपकी ड्रीम रियलिटी को मैनिफेस्ट करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने लॉन्ग टर्म विजन को डे टू डे एग्जीक्यूशन में तोड़ा जाए ताकि क्लैरिटी और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस बन सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।